के भविष्य विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम बदलाव करते हैं। आज मैं आपके बीच लेकर के उपस्थित हूं कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलाव करेंगे। आप सबको मैं पूर्णतः बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सब समझें कि अंग्रेजी एक कठिन विषय नहीं है, बल्कि बेहद ही सरल विषय है। बशर्ते हमें इस विषय को कठिन मान करके नहीं चलना है, बल्कि इसकी तमाम बारीकियों को समझते हुए चलना है। और आप सब मन से पढ़िए, क्योंकि आपको कल का सूरज बनना है। सूरज को देखते होंगे कि आप सूरज जो यह प्रकाश देता है दिन में, यह इसके लिए सूरज जलता है। सूरज आग का गोला है और सूरज जलता है तब दुनिया को रोशन करता है। ठीक उसी प्रकार हमको और आपको सबको, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, ऐसे कोई लोग नहीं है जो कि अपने जीवन में संघर्ष नहीं करते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में दुख सहन करता है, हर व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें आती है। और जब मुश्किलें आती है तो हम जब उसका सामना करते हैं और थक करके नहीं बैठते हैं, तभी हम एक दिन सूरज की तरह चमकते हैं। तो सूरज की तरह चमकने के लिए, सूरज की तरह हमें जलना होगा, अर्थात हमें संघर्ष के मैदान में तपना होगा। तो मैं आपको प्रथमतः मैं बता रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलेंगे तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है कि एक्टिव वॉइस में सर्वप्रथम सब्जेक्ट रहता है, देन हैड का यूज रहता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहती है। और जब इसका बदलाव हम लोग करते हैं पैसिव वॉइस में, तो आप लोगों को पता है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में आके ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में आकर के सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग उठा के यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का, सर्वप्रथम सब्जेक्ट, देन हैड का हम लोग यूज करते हैं, देन बीन का यूज किया जाता है, और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, और देन ऑब्जेक्ट। और कौन सा ऑब्जेक्ट? जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन जाता है। और आप कहेंगे कि हैड का प्रयोग हम किस में करेंगे? तो हैड का प्रयोग सब में करना है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो, या फिर सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर हो, है ना। सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो अथवा प्लूरल नाउन हो, सबके साथ हम लोग हैड का यूज करेंगे। और पैसिव वॉइस बनाने के क्रम में हैड के ठीक बाद बीन का यूज होगा ही, और उसके ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। आप लोगों को एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस प्रकार एग्जाम्पल के द्वारा एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में बदलाव करूंगा। और ये कुछ बदलाव जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में। आई का बदलाव हम लोग मी में करते हैं, वी का बदलाव हम लोग अस में करते हैं, ही का ही में, यू का यू में, और दे का दे में हो जाता है, और सी का फल हो जाता है। तो सर्वप्रथम हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है आई है। देन हैड का यूज किया गया है, जैसा कि स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस का। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस देख रहे हैं आप कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सर्वप्रथम उठा के हम लोग पहले लाएंगे। क्या लिखेंगे? अ लेटर, देन क्या करना है? सब्जेक्ट के ठीक बाद क्या लगाना है? हैड। हैड का यूज सब में करेंगे, सिंगुलर नाउन है, फिर भी क्या लगाएंगे हम लोग? हैड लगाएंगे। और हैड के ठीक बाद क्या लगाना है? बीन लगाना है, तो हम लोग बीन लगा दिए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न लिख देंगे। देन हम लोग यूज करेंगे बाय का, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था? आई को किस में बदल देना है? में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। देन सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मी है लिखा हुआ, पता है आपको। तो आई का बदलाव होकर क्या हो जाता है? मी हो जाता है। तो हम लोग मी का बदलाव क्या कर देंगे? आई में। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे उठा कर ले आएंगे इसको, यहाँ पे आई लिख लेंगे। सब्जेक्ट ठीक बाद हम लोग हैड का यूज करेंगे, देन हम लोग बीन लगाएंगे, और बीन के बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में दी हुई है, हेल्प्ड, तो यहाँ पे हेल्प्ड लिख देंगे हम लोग। और हेल्प्ड के ठीक बाद क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे। और देन क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर सी है, तो सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा हुआ है दे हैड ईटन एप्पल्स। एप्पल्स क्या है? प्लूरल नाउन है, फिर भी कोई बात नहीं, इसको उठा के हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में करेंगे, और इसके साथ भी हम लोग किसका यूज करेंगे? तो हैड का ही यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन।
तो इसके बाद बीन हम लोग लगा दिए। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन, तो इसमें ईटन लिख देंगे। देन बाय और देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट क्या है? दे, तो यहाँ पे आकर दे किस में बदल जाएगा? देम में, जैसा कि आपको रोज पता है कि दे का बदलाव हम लोग देम में करते हैं। इसका लिखा हुआ है वी हैड हेल्प्ड यू, तो यू को उठा के हम लोग यहाँ पे लाएंगे और यू लिख दिए। यू की ठीक बाद हम लोगों को क्या लगाना है? सब्जेक्ट की ठीक बाद क्या लगाना है? हैड, तो हम लोगों ने हैड लगाया। देन हमने बीन का यूज़ किया। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प दी हुई है, हेल्प का यहाँ पे हमने हेल्प पुट कर दिया। तो उसके बाद हमने क्या लिखेंगे? यहाँ पे बाय लिखेंगे। और देन ऑब्जेक्ट बताया भी, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है? बी है, तो बी का क्या हो जाएगा? तो बी का अस हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 4 एग्जाम्पल के द्वारा समझा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, सेंटेंसेस में बदलाव किए जाते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो आप सब लोग क्या करें? आप सब लोग पूरी गंभीरता के साथ अध्ययन जारी रखें और धीरे धीरे निरंतर पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धीरे धीरे ही सही, हम लोग जब पहली सीढ़ी के पायदान पर जब जो कदम रखते हैं तो एक कुछ क्षणों के पश्चात हम घर की छत पर पहुंच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम यदि शनै शनै यदि अपना कदम जीवन के संघर्ष के मैदान में अगर बढ़ाते रहते हैं तो एक दिन हम मंजिल तक भी पहुंच जाते हैं। तो आपको ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ये कुछ होमवर्क दिए जा रहे हैं, इस होमवर्क को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और कंप्लीट करने के बाद आपके जो आंसर होंगे उससे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं अथवा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं आपको चेक करके मैं बता दूंगा कि यह आपने जो बनाया है वो सही है अथवा गलत है। यदि गलत होगा तो मैं उसका प्रत्युत्तर भी आपको बता दूंगा। इसी के साथ धन्यवाद आप सबको, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं माता दुर्गा भवानी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका कल उज्जवल हो और आप सब एक दिन अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के काबिल बने। धन्यवाद।